अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स होममेड चॉकलेट सॉस। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार होगा और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आप लोगों को बाहर से चॉकलेट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये बनाना सीख लेंगे। और किसी भी केक पे आप इसकी टॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की है और बच्चों को आप ब्रेड वगैरह पे भी लगा के दे सकते हैं। ये इतना मज़े का बन के तैयार होगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यू आने वाले व्यूवर्स है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और मेरी इससे हौसला अफजाई होती है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले व्यूवर्स मैंने ले लिया है 1/2 कप चीनी और उसके साथ मैंने लिया है 5 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर। साथ ही मैंने ले लिया है बिल्कुल 1 चुटकी, 1 से 1.5 चुटकी मैंने ले लिया है नमक और उसके साथ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के मैदा। इसके बाद मैंने ले लिया है व्यूवर्स मक्खन। मक्खन ये मेरा होममेड है। अगर आप लोगों के पास मक्खन नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट, किसी भी ब्रांड की चॉकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं मक्खन की जगह। और उसके बाद मैंने ले लिया है 1 बड़ा कप दूध। दूध भी मलाई वाला हो या मलाई के बगैर हो, कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन यहाँ पे और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 कप दूध। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है, फ्लेम बंद ही है। और उसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे, कोको पाउडर और उसके साथ ही चीनी, नमक और मैदा। ये सब इंग्रेडिएंट्स बारी बारी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। अब हम बीटर की मदद से, हैंड बीटर की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और व्यूवर्स हमने इसे इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना लें, ये बिल्कुल कोई गुठली वगैरह ना हो, इसमें इतना मिक्स करना है। और साथ ही मैंने इसको फ्लेम को ऑन कर दिया था और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम से भी लो रखनी है। ये हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है और आपने इसको छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है बीटर को। और ये आहिस्ता आहिस्ता व्यूवर्स खुद ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो घनी होना शुरू हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसकी सारी गुठलियाँ हिला हिला के ख़त्म कर ली थी और अब ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता घना होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए व्यूवर्स मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये नीचे से इसकी तह जो है वो घनी होनी शुरू हो गई है। आप लोगों ने व्यूवर्स इसको छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है चम्मच को ताकि सॉस जो है चॉकलेट सॉस वो जले नहीं। और आप लोग बीटर की मदद से ही इसको चेक कर सकते हैं और आप लोगों को मैं आगे बताती भी हूँ कि आप लोगों ने इसकी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा खासा थिक हो जाता है। व्यूवर्स इसको बनाने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। कोई इतना बड़ी रेसिपी नहीं है और कोई भी इतना टाइम टेकिंग नहीं है। ये कोई इतना लंबा टाइम नहीं लेती, बस 5 से 7 मिनट इसको लगते हैं बनाने में और ये फ़ौरन से झटपट बन के तैयार हो जाती है। और ये देखें ये यहाँ पे हल्का हल्का जो है आहिस्ता आहिस्ता घनी होना शुरू हो गई है चॉकलेट सॉस। और ये देखें आप लोगों को हिलाने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी चॉकलेट सॉस हमारी थिक हो गई है। और मैं आपको बीटर से भी दिखा रही हूँ। और ये देखिए व्यूवर्स यहाँ पे जो है अब मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि हमारी चॉकलेट सॉस कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है और अभी हम फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मक्खन। मक्खन से ये होगा कि इसमें शाइन बहुत अच्छी आएगी चॉकलेट सॉस में और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये थोड़ा क्रीमी क्रीमी रहेगा। और अगर आप लोगों के पास मक्खन नहीं है तो आप इस स्टेज पे इसमें कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। मक्खन को व्यूवर्स अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ क्योंकि हमारी जो चॉकलेट सॉस है वो तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारी चॉकलेट सॉस कितनी अच्छी और कितने मज़े की यमी बन के तैयार हुई है। व्यूवर्स आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जब ट्राई करें तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया है और आपको दिखा भी रही हूँ कि ये कितनी अच्छी और कितनी घनी बन के तैयार हुई है और कितने मज़े की लग रही है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो जाते जाते व्यूवर्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।